क्या कुछ मॉसफेट रजिस्टर और ट्रांसफार्मर का यूज करके एक इन्वर्टर बनाना सही रहेगा? पता नहीं। देखो भाई लोग, इस तरह का इन्वर्टर बनाना सही है, पर घर पर यूज करने के लिए बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ फायदे और नुकसान बताता हूँ। फायदे का तो छोड़ ही दो, सिर्फ नुकसान ही बताता हूँ। इस तरह के इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, लगभग 40 से 50% की। मतलब कि अगर ये इन्वर्टर बैटरी से 100 वाट का इनपुट ले रहा है तो आउटपुट में मात्र आपको 40 से 50 वाट ही देगा, और जो बाकी का 50 वाट बचा उसे वो हीट के रूप में खत्म कर देगा। और इसमें आपको किसी तरीके से डीप डिस्चार्ज का भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल इन्वर्टर में तो ऐसा होता है कि जब बैटरी आपका बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाए तो वो लो बैटरी शो करने लगता है और बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्किट बैटरी से तब तक पावर लेता रहेगा जब तक कि वो पूरी तरीके से डेड ना हो जाए। और यही प्रोसेस अगर लगातार चलते रहा फिर तो आपका ये बैटरी यही बोलेगा, बना दिया। नहीं, अभी और सुनिए। ये इन्वर्टर स्क्वायर वेव आउटपुट करेगा, जो कि किसी भी तरीके से इंडक्टिव लोड के लिए सही नहीं है। अगर आप इंडक्टिव लोड में प्योर साइन वेव नहीं देते हो तो उस केस में वो हमिंग करते हैं और हीट होने के बाद वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। और इसमें आपको ओवरलोड का भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल इन्वर्टर में तो आपको ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड दे देते हो तो उस केस में वो ओवरलोड इंडिकेट कर देता है और बंद पड़ जाता है, जिससे आपका पूरा सर्किट बच जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा भी ज्यादा लोड दे दोगे तो उस केस में बैटरी से आने वाला करंट सडनली बढ़ जाएगा, जिससे आपका मॉसफेट पटाखे की तरह उड़ जाएगा। इसी वजह से इस तरह का इन्वर्टर अगर आप एक्सपेरिमेंट या फिर नॉलेज के लिए बना रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ। लेकिन अगर आप अपने घर के पूरे लोड को चलाने के लिए अगर आप ये इन्वर्टर बना रहे हो फिर तो मत ही बनाना, कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया यही है कि अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है तो आप इस तरह को कोई